हिरण्यकश्यप नाम का एक शक्तिशाली असुर था। एक बार उसने ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। सर्दी, गर्मी, वर्षा, आंधी और तूफान में खड़ा रहकर कठोर तप किया। उसके तप की अग्नि स्वर्ग में बैठे देवताओं तक पहुंची तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? हिरण्यकश्यप ने भले ही घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था, किंतु वह अपने असुरी स्वभाव, ईर्ष्या, शत्रुता और अकल्याणकारी विचारों से मुक्त नहीं हो सका था। इसलिए उसने ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु, मुझे अमरत्व का वरदान दीजिए। मैं अमर होना चाहता हूं। किंतु ये तो असंभव है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। अतः इस विधान के विपरीत वरदान मैं नहीं दे सकता। यह सुनकर हिरण्यकश्यप मुस्कुराने लगा और सोचने लगा, मुझे ऐसा वरदान चाहिए जिससे मैं अविजयी, अविनाशी और सर्वशक्तिमान बन जाऊं। मनुष्य हो या देव, सबको अपने अधीन कर लूं। यही सोचकर हिरण्यकश्यप कहता है, तो मुझे ये वरदान दीजिए प्रभु कि मुझे न कोई मनुष्य मार सके, न कोई देवता, न कोई दानव मार सके, न कोई पशु। मैं न घर के अंदर मरूं, न घर के बाहर, न रात में मरूं, न ही दिन में। न कोई अस्त्र मेरी मृत्यु का कारण बने और न ही कोई शस्त्र मुझे मार सके। ब्रह्मा जी जानते थे कि हिरण्यकश्यप ने गलत उद्देश्य से उनकी तपस्या की है, किंतु फिर भी वह हिरण्यकश्यप को यह वरदान दे देते हैं। तथास्तु, तुम्हें ये वरदान प्राप्त हुआ हिरण्यकश्यप। यह कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं और हिरण्यकश्यप हंसते हुए कहता है, धन्य हो ब्रह्मदेव। अब देखो ये असुर क्या क्या करता है। यह वरदान पाते ही हिरण्यकश्यप खुद को ईश्वर समझ बैठता है और भगवान विष्णु के प्रति घोर शत्रुता पर उतर आता है। लोगों को विष्णु के स्थान पर खुद की आराधना करने पर बाध्य करने लगता है। आज के उपरांत कोई भी हमारे शत्रु विष्णु की आराधना नहीं करेगा। उसके स्थान पर हमारी आराधना करो, हमारी। हिरण्यकश्यप विष्णु का नाम जपने वालों को कठोर दंड देता है और उसके अत्याचारों से चहुओर त्राही त्राही मच जाती है। इसी बीच हिरण्यकश्यप का अपना ही पुत्र प्रहलाद विष्णु का अनन्य भक्त बनकर सामने आता है। ओम 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 जय श्री हरि, जय श्री हरि। ओम श्री हरि वासुदेवाय नमः। अपने ही घर में विष्णु का परम भक्त देख असुर हिरण्यकश्यप के क्रोध का पार नहीं रहता है। वो बालक प्रहलाद को समझाते हुए कहता है, प्रहलाद, यदि हमसे पिता का प्रेम और अपनापन चाहिए तो तत्काल हमारे शत्रु की भक्ति त्याग दो। जय श्री हरि, जय श्री हरि। पिताजी, मैं तो कहता हूँ कि आप भी अपना अहम त्याग कर श्री हरि की भक्ति कीजिए। जय श्री हरि, जय श्री हरि। जब प्रहलाद हिरण्यकश्यप के पुनः पुनः समझाने पर भी विष्णु की भक्ति का त्याग नहीं करता तो निर्दयी अहंकारी हिरण्यकश्यप उसे मृत्युदंड सुनाता है। हमारे शत्रु का नाम जपने वाले इस बालक को ले जाओ और इसे मार डालो। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने के लिए कई उपाय करता है। उसे उबलते हुए तेल के काढ़े में बैठाता है और तलवार से काटने की कोशिश करता है, किंतु श्री हरि की कृपा से प्रहलाद हर बार जीवित बच जाता है। इसी कारण हिरण्यकश्यप बहुत दुखी हो जाता है और एक दिन उसकी बहन होलिका कहती है, भैया हिरण्यकश्यप, परेशान मत हो। प्रहलाद को यमलोक पहुंचाने का उपाय मेरे पास है। जल्दी बताओ बहना, क्या उपाय है? मेरे पास ऐसा कंबल है जिसे अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त है।
मैं उस कंबल को ओढ़ प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी और मुझे अग्नि नहीं जला पाएगी, किंतु प्रहलाद अग्नि में जलकर राख हो जाएगा। यह सुनकर हिरण्यकश्यप फूला नहीं समाता। वाह वाह मेरी बहना, अब देखता हूँ कि वो विष्णु प्रहलाद की रक्षा कैसे करता है। हिरण्यकश्यप के कहने पर सूखी लकड़ियों का ढेर लगाया जाता है और उस पर होलिका कंबल ओढ़ प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाती है। किंतु जैसे ही सूखी लकड़ियां जलने लगती है, भगवान श्री हरि की ऐसी अद्भुत लीला होती है कि वह कंबल होलिका के ऊपर से उतरकर प्रहलाद को ढक लेता है। इससे होलिका तो अग्नि में जलकर भस्म हो जाती है, किंतु प्रहलाद जीवित बच जाता है। जय श्री हरि, जय श्री हरि। ओम श्री हरि वासुदेवाय नमः। श्री हरि की यह अद्भुत लीला देख हिरण्यकश्यप का हृदय जल उठता है और उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। हम भी देखते हैं कि वो हमारा घोर शत्रु विष्णु बालक प्रहलाद की कब तक रक्षा करता है। इस बार तो प्रहलाद को अवश्य मृत्यु प्राप्त होगी। यह कहकर हिरण्यकश्यप एक लोह स्तंभ को अग्नि के ताप से रक्त वर्ण अंगार में परिवर्तित कर देता है और फिर प्रहलाद को आदेश देते हुए कहता है, प्रहलाद आगे बढ़ और इस अग्नि शलाका में तब्दील लोह स्तंभ का आलिंगन कर। बालक पर दया करो स्वामी, आखिर यह हमारा पुत्र है। विष्णु को मानने वाला हमारा पुत्र होकर भी हमारा शत्रु ही कहलाएगा। आगे बढ़ प्रहलाद और इस जलते लोह स्तंभ का आलिंगन कर। तभी प्रहलाद को अग्नि के समान जलते उस स्तंभ पर चींटियां गमन करती दिखाई देती है। यह देखकर वह श्री हरि की जय जयकार करते हुए स्तंभ की तरफ बढ़ने लगता है। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। प्रहलाद को अग्नि के समान जलता स्तंभ हिम सरीखा शीतल अनुभव होता है और वह झट से स्तंभ का आलिंगन कर लेता है। यह देखकर हिरण्यकश्यप फिर से दंग रह जाता है। वह प्रहलाद को उसी स्तंभ से बांधकर उसका वध करने की चेष्टा करता है, किंतु उसी क्षण स्तंभ फट जाता है और उसमें से श्री हरि विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट होते हैं। मैं ना मनुष्य हूं और ना ही पशु, मैं नरसिंह हूं पापी हिरण्यकश्यप। मैं तेरा संहार करने के लिए अवतरित हुआ हूं। यह कहकर नरसिंह हिरण्यकश्यप को उठाकर महल की दहलीज पर आकर बैठ जाता है और उसे अपनी जंघा पर लेटाकर अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसका पेट फाड़ने लगता है। वह समय शाम का समय होता है। पापी हिरण्यकश्यप, मुझे तेरा संहार करने के लिए ही नरसिंह रूप में अवतार लेना पड़ा। यह कहकर नरसिंह रूप में अवतरित भगवान श्री हरि हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। उस समय न दिन होता है और ना ही रात। वह न मनुष्य होते हैं और ना ही पशु। साथ ही वह हिरण्यकश्यप को ना ही किसी शस्त्र से मारते हैं और ना ही किसी अस्त्र से। इस तरह ब्रह्मा से इच्छित वरदान पाने के बावजूद हिरण्यकश्यप अपने गलत उद्देश्य के फल स्वरूप अंततः अकाल मृत्यु को ही प्राप्त होता है। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी दबाना ना भूलें।